जगह से बहुत कुछ डेटा आया कल, जो आधा अधूरा सच भी नहीं था। तो इतने सारे डेटा में गलत एनालिसिस हो सकता है। तो पहले जब जो डेटा मेरे पास आया थोड़े बहुत चैनल से, उसमें लगा कि पायलट्स के काफ़ी मेजॉरिटी गलत हो सकता है, गलती। फिर जब नया वीडियो आया उसमें दिखा कि नहीं, पायलट्स के शायद मेजर गलती पायलट्स की नहीं है, शायद। फिर भी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिकल हो, सब सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे। 5 साल तक मैं कमांडर था उसी जहाज़ पे। तो पायलट्स से कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो मैं आपको अभी समझाऊँ तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पर इसमें जो धीरे धीरे तथ्य आ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में था, मेंटेनेंस में काफ़ी बड़ा काम हुआ है, काफ़ी चीज़ें ओवरऑलिंग हुआ है, उसमें शायद मेंटेनेंस में कुछ गलती हो गया हो। क्योंकि बोइंग का जो रिकॉर्ड है आज तक परफेक्ट है इस जहाज़ का। इनिशियली जब आया था 14 साल पहले, ये जहाज़ नया नया लॉन्च हुआ था, तो उसका बैटरी में थोड़ा इशू था, क्योंकि ये जहाज़ बहुत एफिशिएंट है। तेल के मामले में बहुत कम खपत होता है इसमें, तो एफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जहाज़ है, बहुत स्टेबल, बहुत एडवांस जहाज़ है ये। तो उसके अलावा और मेजर कुछ इशू नहीं था, और जो भी इश्यूज़ था पहले के एक दो साल में सब ठीक कर दिया गया था, सटीक था वो। तो पिछले 10-12 साल से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे होना, जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट जितना चाहिए था, क्योंकि पूरा लोडेड जहाज़ था ये, 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज़ फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज़्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। तो और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है, तो और एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है। तो इस कारण जहाज़ पूरा लोडेड था, मैक्स लोड तक। उसके बाद ये समर वाला गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी जैसे ही कम होता है, एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जितना मात्रा में हम लोग वेट लेके उड़ सकते थे, उससे कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाता है, इंजन पावर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है। तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। और उसके बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हवा में उड़ते हैं, फर्स्ट काम हमारा होता है कि लैंडिंग गियर अप करना। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फॉर्मूला बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने में, पढ़ने में, क्योंकि वो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हेवी होते हैं वो, और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं, क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम, हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है। इसीलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत बहुत आसान होता है वो, उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। और जैसे ही अप नहीं गया, उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकेंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल एक हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज़ थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को। बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज़ बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि एक इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिज़ाइन में फॉल्ट है, जो इतने सालों से
पता नहीं चल रहा था या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया। अब जब होने को आया है, अब हुआ है, तो बोइंग का जो अभी वो पीछे हिस्ट्री में जाएंगे कि जब अभी एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग होता है, जैसे आप लोग गाड़ियों का सर्विसिंग करते हैं 6 महीने में 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, ऐसे जहाज़ों का भी वही सीन है। 3 महीने में ये होना चाहिए, 4 महीने में ये होना चाहिए, इतने 100 घंटों में ये चेंज होना चाहिए। तो एक मेजर सर्विसिंग के लिए ये जहाज़ गया भी था। तो सर्विसिंग के टाइम पे लाखों पार्ट्स होते हैं, मिलियंस पार्ट्स। तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या? कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? क्योंकि जो FADEC एक बोलते हैं उसको, वेरी डिजिटल थ्रस्ट उसको बोला जाता है, कंप्यूटर है वो थ्रस्ट वगैरह को मैनेज करता है, पावर को। उसमें कोई डिफेक्ट आ गया क्या, या फिर दोनों थ्रस्ट पीछे आ गए क्या, या कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिस उनको थ्रस्ट मिला नहीं। क्योंकि ये जहाज़ जैसे डिज़ाइन हुआ है, वो चाहे लैंडिंग गियर भी डाउन हो, एक इंजन भी निकल जाए, वो एक इंजन में सब कुछ निपटा सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि लंदन पहुंच जाता, बट हम लोग घंटे उड़ सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सब कुछ होने के बाद ये हादसा हुआ है। और ऊपर से जो जहाज़ नीचे गया है उसका अगर विंग्स देखें पूरा स्टेबल है, एक बार भी नहीं हिला है। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका नोज़ भी देखेंगे, ऐसे ऊपर ड्रास्टिक मूवमेंट भी नहीं है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके नोज़ ऊपर आ रहा है। मतलब पायलट फ्लाइंग कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक। और जिस रेट से वो नीचे गया है इसका मतलब है कि पूरा भी इंजन फेल नहीं हुए थे दोनों, थोड़ा बहुत थ्रस्ट था। अगर पूरा थ्रस्ट निकल जाता तो और जल्दी आता जहाज़। ये टाइम लिया है उसने आने में, थोड़ा ग्लाइड किया है। तो बहुत कुछ इंक्वायरी होने को है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में सुबह ही पढ़ रहा था कि DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो टेल सेक्शन में होता है, वो मिल चुका है। ये तथ्य भी सही है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हर जगह से विभिन्न सोर्सेज से विभिन्न बातें आ रही हैं। और सामने वाला जो CVR डेटा रिकॉर्डर होता है वो नहीं मिला है, क्योंकि वो इम्पैक्ट जोन पे था। ढूंढने से मिल जाएगा, उसमें कुछ है नहीं ऐसे कि नहीं मिलेगा। और दोनों जैसे मिल जाते हैं आपको। अगर हम लोग एक्सीडेंट के बारे में सोच रहे थे कल, बट इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू हो गया होगा।